गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको इस वीडियो में कलेक्शन ऑफ ओवरहेड का टॉपिक कवर कराऊंगी। तो हम पहले मीनिंग पढ़ते हैं कि कलेक्शन ऑफ ओवरहेड होता क्या है। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड होता है, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ईच आइटम इन द कोस्ट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन। मतलब कलेक्शन ऑफ ओवरहेड वो होता है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने कोस्ट को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। और क्या करते हैं, असरटेन मतलब होता है फाइंड करने के लिए कि ये हमारी कौन सी कोस्ट खर्चा, कौन से कोस्ट सेंटर, कौन से डिपार्टमेंट, कोस्ट यूनिट कौन से डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, हम वो कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन का मतलब ही यहीं पे यही है, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये कौन सा खर्चा किस किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। ठीक है। कोस्ट सेंटर मतलब डिपार्टमेंट कहा गया है। कौन सा कोस्ट सेंटर है मतलब कौन सी डिपार्टमेंट में ये खर्चा इस डिपार्टमेंट में आता है, इस डिपार्टमेंट में आता है, इस डिपार्टमेंट में आता है, इस डिपार्टमेंट में आता है। आप इसको कोस्ट के लैंग्वेज में कोस्ट सेंटर कहते हैं डिपार्टमेंट को। ओके। द आइटम ऑफ ओवरहेड में बी कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, किस किस डॉक्यूमेंट में कलेक्ट किया जाता है खर्चों को, मतलब कोस्ट को। आई होप तो आपको मीनिंग क्लियर होगा। तो एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में या तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको फिर इसका ओवरव्यू देती हूँ। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड मतलब कलेक्शन से ही आपको पता चल रहा है कलेक्ट करना किसको, कोस्ट के जो खर्चा होता है उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना कोस्ट की बुक में, और अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। किस पर्पस के लिए आप ये बनाते हो, ताकि हमें कोस्ट पता चल पाए, हम फाइंड कर पाए कितनी कोस्ट आ रही है और किस कोस्ट सेंटर से वो रिलेट करती है। आई होप तो बच्चों आपको ये क्लियर होगा। अभी मैं जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड की डेफिनेशन है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसके ना ये सोर्सेज है, किसके सोर्सेज है, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड को, कि ये किस किस सोर्स के थ्रू ये मेंटेन होता है। आप इसको मेथड्स के उसमें भी लिख सकते हैं, और ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ओवरहेड भी पूछा गया है, वो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और ये टोटल 16 नंबर का क्वेश्चन बना था। तो देखिए मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आते हैं सोर्सेज के ऊपर, आप इसको मेथड्स के उसमें भी लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आता है परचेज जर्नल एंड इनवॉइस। आप किसके फॉर्म में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, परचेज जर्नल और इनवॉइस की बुक में भी मेंटेन कर सकते हैं। क्या कह रहा है, परचेज जर्नल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इनडायरेक्ट मटेरियल एंड स्टोर परचेज। परचेज जर्नल आपको क्या प्रोवाइड करता है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोवाइड करता है। परचेज जर्नल प्रोवाइड करता है, सॉरी हाँ, अबाउट इनडायरेक्ट मटेरियल और स्टोर की परचेज के बारे में आपको जो भी आपने परचेज से रिलेटेड खर्चे आते हैं वो आपको जनरल की फॉर्म में और इनवॉइस की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। ठीक है। इनवॉइस फॉर द मटेरियल एंटर इन द मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए इनवॉइस अकाउंट बनाया जाता है। एंड द इनवॉइस फॉर परचेज आर एंटर थ्रू द कंट्रोल ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के उस पे बनाया जाता है। स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म। स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म क्या होता है, तो देखिए द स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म इज इशू इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए ये स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म इशू किया जाता है। जस्ट लाइक जैसे कि क्या, कॉटन वेस्ट के लिए, ब्रशेस के लिए, सॉप के लिए, ये सारी चीज़ें उसके लिए यूज़ किया जाता है। इट हेल्पफुल इन असरटेनिंग द ओवरहेड चार्ज टू डिपार्टमेंट टू बी विच इशूड। ये ना बहुत हेल्पफुल होता है। असरटेन मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया, फाइंड करने के लिए खर्चों को, ओवरहेड जो इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं उसको फाइंड करने के लिए वो किस डिपार्टमेंट में इशू किया गया, ये बहुत हेल्पफुल होता है उसके लिए। अगला आता है वेज एनालिसिस बुक। वेज एनालिसिस बुक क्या होता है, दिस बुक गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनडायरेक्ट सॉरी ये वेज एनालिसिस बुक वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है इनडायरेक्ट वेजेस के उस पर, ओवर टाइम और बोनस। इट इज एट ओवरहेड। ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट वेज, ओवर टाइम, बोनस, ये सारे इनडायरेक्ट सॉरी ओवरहेड होता है। इनडायरेक्ट उसे ओवरहेड का दूसरा ही नाम आप कह सकते हो। उससे रिलेटेड ये आपको बताती है, एनालाइज करने में आपको इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। ठीक है। अगले आता है कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, फाइंड
ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कैश फाइंड देयर प्लेस इन कैश बुक। जो भी खर्च होता है कैश बुक में किया जाता है कैश से रिलेटेड फाइंड करने के लिए। जो भी आपको कैश का आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कि कैश कहाँ गया, तो आप कैश बुक के थ्रू कर सकते हैं फाइंड। सो सच ओवरहेड आर पेड इन कैश। कुछ खर्चे कैश में पेड किया जाता है और कुछ एंटर नहीं हो पाते अबव बुक में, दैट ऑल्सो कलेक्ट फ्रॉम दिस बुक। अब वो इसी बुक में कलेक्ट किए जाते हैं। जनरल, दिस बुक गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्वायर्ड चार्जेस। एक्वायर्ड चार्जेस को इन्फॉर्मेशन देता है। पेमेंट मेड इन एडवांस, कौन सी आपकी पेमेंट इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नोशनल रेंट एंड एडजस्टमेंट। आपने जर्नल बनाया होगा +1 क्लास में कि जर्नल में क्या क्या चीज़ें आती है, इंटरेस्ट आता है, डेप्रिसिएशन का आप अकाउंट मेंटेन करते हो तो वहाँ पे आप एंट्रीज करते हो, तो आपको यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और डिफरेंट रजिस्टर एंड रिपोर्ट्स। डिफरेंट रजिस्टर एंड रिपोर्ट्स क्या, आप डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर मेंटेन करते हो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन अबाउट डेप्रिसिएशन हेल्ड इन प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर। आप ये इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन इन्फॉर्मेशन प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर में लिखते हो। रिपोर्ट्स रिगार्डिंग स्क्रैप की, वेस्ट की, स्पॉइल्ड मटेरियल ख़राब हो गया, आइडल टाइम, कितना टाइम आपने काम नहीं किया, आइडल मशीन कितनी देर आपकी मशीन कम बंद रही, आइडल फैसिलिटी आपकी कितनी देर फैसिलिटी नहीं आपने उनको प्रोवाइड की, कितना टाइम आइडल मतलब होता है टाइम कितना आपने काम नहीं करा। हेल्प टू कलेक्ट द ओवरहेड, ये आपको फाइंड करने में हेल्प करता है। डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हो तो इसीलिए। आई होप तो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। और ये मैंने आपको एक टॉपिक बताना है कि ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली पूछ लेता है ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड आइटम्स बताओ, या इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि एक्सप्लेन करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है, बैड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट है। तो इसको ज़रूर कवर करके जाना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी कि कॉडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, उसके मेथड्स के साथ और टाइप्स के साथ। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।